हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज टेक्निकल एनालिसिस की थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, तो उसको स्टार्ट टू एंड जरूर देख लेना। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि कौन से चार्ट पैटर्न्स होते हैं, कैंडल के टाइप्स कौन से होते हैं, और आई बिलीव आपने गूगल करके भी उसमें और भी जो भी एड ऑन इन्फॉर्मेशन है वो पढ़ लिया रहेगा। तो आज हम देखेंगे कौन से इंडिकेटर हमें यूज कर सकते हैं और इंडिकेटर क्यों हमें यूज करने चाहिए, कैसे हेल्पफुल होते हैं, वो सब चीजें आज हम ये वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे सेम हम निफ्टी का चार्ट सेम रखेंगे, उसमें देखेंगे कि ये नॉर्मल चार्ट है, बराबर। अगर हम यहाँ पे इंडिकेटर्स यूज करते हैं तो उससे होगा क्या कि हमें डिसीजन लेने में थोड़ा कंफर्मेशन मिलेगा, तो कहीं ना कहीं हमें डिसीजन लेने में हेल्प हो जाती है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं। उसके पहले मैं इंडिकेटर्स के पहले एक आपको बेसिक आइडिया देता हूँ कि ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड सपोर्ट क्या रहता है, रेजिस्टेंस क्या रहता है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस के पहले आपको एक ट्रेंड वगैरह लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सब चीजें मैं बता दूंगा आपको। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको नॉर्मल ये स्टार्टिंग अगर आप कर रहे रहोगे कोई भी एनालिसिस का, तो प्रीफर करना कि मार्केट आप बड़े टाइम फ्रेम पे पहला स्टार्ट करो और उसके बाद में छोटे टाइम फ्रेम पे मूव करो। तो यहाँ पे ये केस में फॉर एग्जांपल देखो, ये वीकली ट्रेंड हो गया, बराबर है। तो यहाँ पे अगर आप वीकली ट्रेंड देखोगे तो यहाँ पे मार्केट हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ऊपर जा रहा है, बराबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पे नीचे ट्रेंड लाइन उसके ड्रॉ करें तो यहाँ पे जाके यहाँ पे टूल में आपको ट्रेंड लाइन मिल जाएगी। देखो यहाँ पे से अगर हम इसका कलर चेंज करना, ये देखो, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस ऊपर जा रहा है, बराबर है, यहाँ से। तो यहाँ पे अगर हम ये लाइन ऐसा नीचे लाइन अगर उसका ड्रॉ करें, ओके, तो देखो ये क्या रहता है, ये जोन हो गया मार्केट में। तो इसे कहते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन। मतलब मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट ऊपर गया, फिर ये ट्रेंड लाइन पे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ, फिर ऊपर जाके नीचे आया, फिर ये ट्रेंड लाइन पे आया, फिर यहाँ से बाउंस हुआ, फिर यहाँ पे बाउंस हुआ। तो हमें जब ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते तो हमें आइडिया आ जाता है कि अच्छा ये मार्केट में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट का काम कर रहा है ये लाइन, तो उसे कहते हैं ट्रेंड लाइन। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो हमें ये ऐसा अपसाइड का ट्रेंड लाइन रहता है। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो रेजिस्टेंस मार्केट को मिला, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये केस में अगर हम लोग ने ऐसा ड्रॉ किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर मैं आपको एग्जैक्टली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके भी दिखाऊँ तो यस मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, यहाँ पे से हमने सिलेक्ट किया, यहाँ से ये देखो, यहाँ पे अगर ये केस में मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर नीचे आ रहा था, फिर ऊपर जाके यही रेजिस्ट लेवल से नीचे आ रहा था, फिर ऊपर गया, फिर वही लेवल से मार्केट नीचे आया, तो कहीं ना कहीं ये जो जोन था वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब भी कभी मार्केट ये जोन को ब्रेक करता है तो देखो यहाँ पे आया, नीचे आया, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर फाइनली मार्केट यहाँ पे जाके होल्ड करके यहाँ पे उसने वो लेवल को निकाला, मतलब अपसाइड ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद आप देखो मार्केट एक अच्छा खासा रैली कर दिया। सिमिलर, तो ये ट्रेंड लाइन निकालने आना एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप सीख लोगे, और यहाँ पे ये वीडियो के द्वारा आपका क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है। तो ये चीज आपको क्लियर है। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मार्केट शार्पली ऊपर के जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो वही अगर हम देखेंगे तो जहाँ पे भी ऊपर जा रहा है वहां पे आप देखो, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जरूर रहती है कि जहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं सपोर्ट लेते जा रहा है। ये देखो, तो मार्केट यूजुअली जब ये ऊपर जा रहा है, देखो ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट लेते हुए ही जा रहा है मार्केट। सिमिलरली नीचे आ रहा है, अपसाइड उसका एक रेजिस्टेंस रहता है, जैसे ये हो गया। यहाँ पे अगर आप स्मॉलर फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पे भी मार्केट नीचे आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे अगर नीचे से ड्रॉ करोगे तो फिर से ट्रेंड लाइन है। तो मार्केट को ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से बाउंस लेना एक मार्केट का बेसिक नेचर है। ओके, तो इसीलिए ट्रेंड लाइन ये ड्रॉ करने आना बहुत जरूरी है, और आप भी इससे सीख जाओगे। ईजी है। यहाँ पे जाके आपको ये देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं ट्रेंड लाइन करके, वो ट्रेंड लाइन चाहिए तो वहां से आप सिलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गया ट्रेंड लाइन की बात। ओके, ट्रेंड लाइन के बाद में हम लोग देखेंगे कि पैटर्न्स कैसे रहते हैं मार्केट। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मार्केट डायरेक्टली मूव नहीं देता, मार्केट ये हायर हाइज करते जाते हैं। मतलब ये पहला हाई बनाया, नीचे आया, फिर ये दूसरा हाई बनाया, नीचे आया, फिर ये मार्केट ने तीसरा हाई बनाया, नीचे आया, फिर नेक्स्ट हाई। वैसे तो मार्केट जब भी नीचे भी गिरता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे गिरते हुए भी मार्केट कभी भी डायरेक्टली नहीं गिरेगा। वो पहला, यहाँ पे देखो ये केस में यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये पहला लो हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ये दूसरा लो हुआ, मतलब ये देखो ये फर्स्ट लो, उसके बाद ये नीचे लो, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर ये तीसरा लो, मतलब जो पहला लो था उसके नीचे नीचे नीचे, ऐसे 3 लो बनाए। तो ये इसे लोअर लोज का पैटर्न कहते हैं। सिमिलरली जब ऊपर जाता है तब उसे हायर हाइज का पैटर्न कहते हैं। तो मार्केट ऐसे हायर हाइज और लोअर लोज बनाते हुए नीचे आता है। और जैसे मैंने बताया, यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो, तो आपको आइडिया आ जाता है कि कहाँ से मार्केट बाउंस हो रहा है या फिर मार्केट कहाँ से नीचे गिर रहा है, वो चीजें आपको क्लियर हो जाती है। अगर ये बात क्लियर है तो हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, जो है इंडिकेटर्स कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में यहाँ पे ऊपर जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन आता है। तो ये कुछ मैंने फेवरेट में रखे, लेकिन यहाँ पे एक बेसिक इंडिकेटर्स में बता दूं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर्स है। अगर देखो
ई सर्च किया तो भी कितने सारे इंडिकेटर्स है, तो इतने इंडिकेटर्स का हमें यूज नहीं होता। जो बेसिकली मैक्सिमम यूज किए जाते हैं उसका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इंडिकेटर में, सॉरी, यहाँ पे आप इंडिकेटर में जाते हो तो ईएमए मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये एक बेसिक मतलब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जांपल 100 ईएमए मतलब क्या, जो लास्ट 100 कैंडल्स रहेंगी, अभी ये केस में यहाँ पे स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे 100 ईएमए यहाँ पे दिखा रहा है। ओके, इसका 100 ईएमए देखो यहाँ पे लिया है 20, 50, 100 और 200। ये चारों ये ईएमए मैंने एक साथ लगाया, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसे कहते हैं। तो ये हो गया 20 का मूविंग एवरेज, ये हो गया 50, ये हो गया 100 और ये हो गया 200 मूविंग एवरेज। इसका मतलब ये है कि लास्ट 200 कैंडल का अगर मैं एवरेज निकालूं तो ये आता है। सिमिलरली मैं लास्ट 20 कैंडल्स का एवरेज निकालूं तो ये वैल्यू आता है, वो है 24,388। और अगर 200 कैंडल का मूविंग एवरेज निकालूं तो वो आता है 19,458। ओके, सो ये बताता है कि एवरेज कितना है। तो यहाँ पे एज ए सपोर्ट की तरह बहुत बार ये मूविंग एवरेज आप देखोगे कि एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, सिमिलरली यहाँ पे देखो मार्केट 100 ईएमए पे आया, बाउंस हो गया, यहाँ पे 100 ईएमए पे आया, बाउंस हो गया। सिमिलरली यहाँ पे थोड़ा फॉल आया, 50 ईएमए पे बाउंस हो गया, यहाँ पे भी 50 ईएमए पे बाउंस हो गया, यहाँ पे भी 50 ईएमए पे जैसे टच किया मार्केट वहां से बाउंस हो गया। तो ये ईएमए एक आपको मार्केट में सपोर्ट का काम करते हैं। तो आप उसके साथ एक अच्छा खासा स्ट्रेटेजी बना सकते हो और उसके साथ आप एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो बहुत बार कैसे होता है कि अगर मैं इसको डेली कैंडल में देखे तो बहुत स्ट्रेटेजीज मार्केट में रहती है, अलग अलग स्ट्रेटेजी जो आपके लिए कंफर्टेबल है, आप वहां से प्लान कर सकते हो। यहाँ पे देखो कोई कोई कैंडल प्लान ऐसे प्लान करता है कि जब भी ये 20 रेड वाला 20 ईएमए का लाइन 50 ईएमए को क्रॉस करता है नीचे से, मतलब ये नीचे आया फिर ऊपर क्रॉस हुआ, तो यहाँ पे बाइंग का पोजीशन बनता है बहुत लोगों का। तो ये बाइंग का पोजीशन अगर आप देखोगे तो वहां पे देखो ये नॉर्मल यहाँ पे बाइंग का पोजीशन अपना बना था, यहाँ से लेके एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मार्केट में दिखाई दे। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट करना प्रीफर करते हैं। सिमिलरली अगर डाउन साइड का प्लान करना है तो यहाँ पे देखो 50 ईएमए 20 ईएमए का ब्रेक डाउन हुआ, वहां से एक अच्छा खासा फॉल मिला आपको 200 ईएमए तक का। तो वैसे अलग अलग पैटर्न्स आपको यहाँ पे मार्केट में दिखाई देते हैं। और ये ऐसे ईएमए जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसका यूज किया जाता है आपको अच्छे ट्रेड फाइंड आउट करने। इसका आप डेली ट्रेड या फिर इंट्राडे में भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 15 मिनट के कैंडल में देखोगे, लेकिन यहाँ पे आपको बार बार एंट्री एग्जिट बार बार मिलेगा क्योंकि ये स्मॉल टाइम फ्रेम है। यहाँ पे भी देखो वहीं पे जो ईएमए है वहीं पे मार्केट कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट लेते हो। यहाँ पे 200 पे लिया, यहाँ पे 50 पे लिया, तो यहाँ पे 20 पे लिया, यहाँ पे 100 पे लिया, यहाँ पे 50 पे लिया। तो वैसा है, तो ईएमए एक सपोर्ट का काम करते, तो उसके लिए आपको हेल्प हो जाता है कि कैसे उसको फाइंड करके कैसे आगे प्लान करना है। ओके, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स है। ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया। उसके अलावा एक मोस्ट एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये भी एक बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स यूज करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि इसमें होता क्या है, थोड़ा यही बड़ा कर देता हूँ। ये ऊपर चार्ट रहता है और ये नीचे इंडिकेटर रहता है। तो जब भी मार्केट 70 के ऊपर चला जाता है, ये देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी मार्केट ये जो 30 का लेवल है उसके नीचे चला जाता है, यहाँ पे रेड में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ओवरसोल्ड का जोन हो गया। मतलब ऑलरेडी मार्केट में सेलिंग बहुत हो चुका है। तो यहाँ से चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और यहाँ पे आप चार्ट में भी देखोगे, ये देखो ये जोन था जहाँ पे सेलिंग ज्यादा हुआ है इसकी वजह से, उसके बाद में आप देखोगे तो मार्केट अप साइड चला गया। सिमिलरली थोड़ा सा अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये ग्रीन जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये यहाँ पे आरएसआई दिखा रहा है कि ये 70 के ऊपर गया। मतलब क्या, ये ओवरबॉट हो गया। मतलब ये जो प्राइस है अभी वो ओवरबॉट हो गया, वहां से एक फॉल आने का चांसेस है। और देखो यहाँ पे ओवरबॉट दिखाई दिया और यहाँ से एक सडन रेड कैंडल आया। उसके बाद भी देखोगे तो मार्केट यही लेवल पे था, थोड़ा फिर से ऊपर ट्राई किया लेकिन मार्केट नीचे ही आया क्योंकि ये ओवरबॉट जोन में चला गया। तो आरएसआई हमें ये बताता है कि कभी मार्केट ओवरबॉट हो रहा है, अगर नीचे जा रहा है तो कभी अंडर परफॉर्मेंस है ये दिखाते हैं, या फिर ओवरसोल्ड कहते हैं और इसे ओवरबॉट कहते हैं। तो जब भी ओवरसोल्ड हुआ रहेगा तो हमें पता चलता है कि यहाँ से प्राइस मूव अपसाइड जाने के चांसेस है। सिमिलरली जब भी ओवरबॉट हुआ है तो हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट नीचे आने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो अकॉर्डिंगली हम चार्ट देखते हैं, जहाँ पे भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है अकॉर्डिंगली हम प्लान करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट आरएसआई करके इंडिकेटर है जो आपको कितना स्ट्रेंथ है वो आपको बताते जाता है। तो इसका भी आप यूज कर सकते हो ट्रेडिंग में, आपको इससे भी बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। उसके अलावा और एक मैं बताऊंगा, ये हो गया आरएसआई। आरएसआई के साथ ही आप एक साथ भी यूज कर सकते हो 2-3 इंडिकेटर, या फिर अलग अलग भी यूज कर सकते हो। ये पूरा डिपेंड आप किस में कंफर्टेबल रहोगे उसका रहता है। तो अगर आरएसआई के बाद हम देखेंगे तो एमएसीडी, ये भी एक बहुत फेमस इंडिकेटर है।
मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्टली नीचे आप देख पाओगे कि दो लाइन्स है, उनके जो क्रॉसओवर्स रहते हैं, मतलब एक लाइन को नीचे से कट करता है कब कभार, जब भी मार्केट नीचे गिरा रहेगा तो वो लाइन को नीचे ऊपर से कट करता है। तो सिमिलरली ये देखो यहाँ से मार्केट में फॉल आया, बराबर है। यहाँ पे आप देखोगे कि मूविंग एवरेज जो ब्लू वाली लाइन है वो ऑरेंज वाली लाइन को ऊपर से नीचे की साइड कट की, तो बहुत लोगों का यहाँ पे एंट्री बन जाता है। और उसी के साथ ये देखो यहाँ पे जब भी उसको ऊपर का क्रॉस ओवर हो जाएगा वहां पे वो प्रॉफिट बुक कर दे। तो ये केस में इन्होंने यहाँ पे मस्त होल्ड करके यहाँ पे कहीं प्रॉफिट बुक किया, तो एक अच्छा खासा ट्रेंड यहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया रहेगा। तो इसका यूज करके भी आप ट्रेड ले सकते हो। सिमिलरली देखो यहाँ पे ब्लू लाइन ने नीचे से ऊपर क्रॉस किया, तो सिमिलरली वो समवेयर यहाँ पे आ रहा है, बराबर है। तो इसके यहाँ पे आप ट्रेड लेके एक अच्छा खासा अपमूव यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। तो वैसा MACD का यूज कर सकते हो। बेसिकली मैं उसके थियरी और डीप में नहीं जा रहा कि क्या है क्यों नहीं, क्योंकि उससे वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी होगा। मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिकल यूज बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिकल में उसका कैसा यूज कर सकते हो। यहाँ पे जो ये रेड सेक्शन है वो भी बता रहा है कि वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे जब मार्केट नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है। सिमिलरली देखो ये क्रॉस होने के बाद एक ग्रीन में दिख रहा है वॉल्यूम, मतलब क्या, तो ये अप साइड जा रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है। तो ये इंडिकेटर आपको वॉल्यूम के साथ साथ ये क्रॉसओवर भी दिखाई देता है लाइंस का, तो वो क्रॉसओवर आपको हेल्प हो जाता है ट्रेड लेने में। तो ये कुछ 2-3 मैंने आपको इंडिकेटर्स बताए जिनका आप यूज कर सकते हो। मैंने सिर्फ उसका प्रैक्टिकल यूज कैसे किया जाता है वो बताया, ताकि आप डायरेक्टली उसका यूज कर सकते हो। और आपको जैसे जैसे आप टाइम स्पेंड करोगे चार्ट के साथ, देखोगे कि कहाँ पे वर्क हो रहा है वो इंडिकेटर, कहाँ पे नहीं हो रहा है, तो उसके हिसाब से आपको आइडिया आता जाएगा। तो ये कुछ मेन इंडिकेटर बताए, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये बेसिक का भी अगर आप यूज करते हो और उसमें आप प्रॉपर मास्टर करते हो तो आप एक अच्छा खासा ट्रेंड एनालिसिस, मार्केट का एनालिसिस कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, सो दैट जिन्हें बेसिक समझना है, डायरेक्ट यूज कैसा करना है वो समझना है, उनके लिए इसका हेल्प हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।